पूरी दुनिया जीत कर भी अगर माँ बाप का दिल ना जीता तो वो जीत हार के समान होती है। हेलो एवरीवन, मैं दीपाली सक्सेना जस्ट माइंडेड से। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है एक एप्पल ट्री की और एक बच्चे की। जी हाँ, एक छोटा बच्चा रहता है और वो एप्पल ट्री के साथ में बहुत खेलता है। उसके मीठे मीठे एप्पल्स खाता है, उसके ऊपर जंप करता है। ये सब देखकर एप्पल ट्री भी बहुत खुश रहता है। और अचानक से एक दिन वो बच्चा उस एप्पल ट्री के पास में आना बंद कर देता है। एप्पल ट्री बड़ा दुखी रहने लग जाता है कि क्या हुआ, ये बच्चा मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहा है। अचानक से एक दिन वो बच्चा फिर आता है। एप्पल ट्री उसको देखकर बहुत खुश होता है, बोलता अरे आ गए तुम, चलो अपन खेलते हैं। तो वो बच्चा बोलता है मेरी कोई अब तुम्हारे साथ खेलने की उम्र नहीं रही है, मुझे टॉयज चाहिए खेलने के लिए, अब मैं बहुत बोर हो चुका हूँ तुम्हारे साथ खेल खेल के। एप्पल ट्री ने हंसकर कहा मेरे पास में टॉयज तो नहीं है, पर तुम ये एप्पल्स तोड़ के ले जाओ मार्केट में और इनको बेच देना, इससे जो भी दाम तुमको मिले उससे तुम टॉयज खरीद लेना। उस बच्चे ने वैसा ही किया और जाकर उसको एप्पल्स को मार्केट में सेल करा और उसके बाद में उसको जो भी पैसे मिले उससे उसने टॉयज परचेज किए और उससे वो खेलता था और बहुत एंजॉय करता था। फिर काफ़ी समय तक वो उस पेड़ के पास नहीं गया और वो पेड़ फिर से दुखी रहने लग गया। एक दिन अचानक से फिर वो बच्चा उस पेड़ के पास गया और फिर से उस पेड़ को देखकर, उस बच्चे को देखकर बहुत खुशी हुई। उसने फिर बोला चलो आओ अपन खेलते हैं। उसने बोला मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे खेलना नहीं है, मेरी शादी हो गई है और मुझे रहने के लिए घर चाहिए। तो उस एप्पल ट्री ने बोला ठीक है, तुम एक काम करो, मेरी जो शाखाएं हैं उनको तोड़ो और उनको ले जाकर उनसे तुम अपना घर बना लेना। तो वो बच्चा बड़ा खुश हुआ और उसने वो शाखाएं ले जाकर अपना एक अच्छा घर बना लिया और खुशी खुशी रहने लगा। फिर लंबे समय तक उस पेड़ के पास नहीं गया। पेड़ फिर उदास रहने लगा। अचानक से फिर वो बच्चा आया। पेड़ उसको देखकर बहुत खुश हुआ। उसने बोला चलो खेलते हैं। उस बच्चे ने बोला नहीं, मुझे कोई खेलना नहीं है, मुझे तो अब देश विदेश की पे जाना है, घूमने जाना है, मुझे सैर करने जाना है। तो उस पेड़ ने बोला ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मेरे तने को लेकर चले जाओ और ले जाके इसकी बोट बनाना और तुम फिर आराम से घूम सकते हो। उस बच्चे ने वैसे ही किया। उसने बहुत एंजॉय किया, घूमा फिरा। एक दिन फिर वो उस पेड़ के पास में आया तो उस पेड़ ने बोला अब मेरे पास तुम्हारे देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना तो मीठे मीठे एप्पल हैं। तो उस बच्चे ने बोला कि मीठे एप्पल खाने के लिए मेरे दांत ही कहाँ रहे हैं। फिर उसने बोला कि ना तुम मेरे ऊपर अब जंप कर सकते हो। तो उसने बोला अब तो मेरा शरीर भी उस लायक नहीं रहा कि मैं जंप कर सकूं, अब मैं सुकून चाहता हूँ, मुझे शांति चाहिए, मैं बहुत थक चुका हूँ अपनी लाइफ में भाग भाग कर, मुझे शांति चाहिए। तो उस पेड़ ने बोला ठीक है, बूढ़ी जो रूट्स होती हैं वो आराम के लिए बहुत अच्छी होती हैं, तुम चाहो तो मेरी रूट्स के ऊपर आराम कर सकते हो। वो बच्चा उस रूट्स पर आराम करने लगा और उस पेड़ की आंखों में से आंसू आ रहे थे जो कि प्यार भरे थे और वो बहुत खुश था कि वो बच्चा उसके साथ बैठकर रिलैक्स कर रहा था। छोटी सी कहानी पर बहुत बड़ा ज्ञान देती है हमको। हम में से कई लोग अपने पेरेंट्स के साथ में भी इसी तरीके का व्यवहार करते हैं। पेरेंट्स बचपन से बच्चों की हर छोटी बड़ी ज़रूरतों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अच्छे से अच्छी तरीके से पूरा करने का प्रयास करते हैं और वो करते भी हैं। अपनी कई इच्छाओं का दमन करके अपने बच्चे की लाइफ अच्छी हो, उसको अच्छी लाइफ दे सकें, वो हमेशा ये कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो इसी तरीके का व्यवहार करते हैं जैसा कि उस बच्चे ने एप्पल ट्री के साथ में किया। क्योंकि पेरेंट्स से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। कहीं पर भी उतनी शांति, उतना अपनापन, उतना प्यार आपको नहीं मिल सकता है जितना कि एक पेरेंट्स से मिलता है। तो हम सबको अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी वैल्यू करना चाहिए और उनकी केयर करना चाहिए। क्योंकि जब हमको उनकी ज़रूरत होती है तो वो हमारे साथ होते हैं और हमें हमारे हर प्रयास में हमारा साथ देते हैं। तो जब उन्हीं के प्रयासों के द्वारा आज जब हम कुछ स्टैंडिंग बना लेते हैं तो उनको क्यों इग्नोर करने लग जाते हैं, क्यों उनकी वैल्यू करना कम कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड कमेंट बॉक्स में अपने रिएक्शंस दीजिए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।